ये हम लोग के प्लिंथ टू पैरामाउंट किताब की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का लेक्चर है और इसमें हम लोग जो है वो आज 75 से लेके 100 तक के सारे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। साथ ही साथ इसके हम लोग सारे के सारे ऑप्शन को ब्रीफ डिस्कशन इन सारे के सारे ऑप्शन का करने वाले हैं ताकि हम लोगों से फ्यूचर में कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। इसका पीडीएफ आप लोगों को कहाँ से मिलेगा, तो इसका पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहाँ से भी मिल सकता है। यदि वो लिंक काम नहीं कर रहा है तो आप किसी भी प्लेलिस्ट को खोलेंगे चैनल के और उस प्लेलिस्ट के सबसे ऊपर ही आपको मिल जाएगा वहाँ पीडीएफ का लिंक, आप वहाँ से सीधे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज 75 से 100 तक की सवालों को। सबसे पहले हम लोग का दिया क्या, स्पेशलाइसिस इन नोज डिजीज, मतलब नाक की बीमारियों में जो स्पेशलाइज्ड हो उस डॉक्टर को हम लोग क्या कहेंगे। तो जो भी आदमी हम लोगों के नाक की बीमारियों में बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट रहेगा उसको हम लोग राइनोलॉजिस्ट के नाम से जानेंगे, राइनोलॉजिस्ट के नाम से उसको हम लोग जानेंगे। इसके अलावा हम लोगों का क्या है, ओटोलॉजिस्ट है। ओटोलॉजिस्ट मतलब होता है कान का डॉक्टर, मतलब ऐसा डॉक्टर जो कान का इलाज करता है। इंडोक्राइनोलॉजिस्ट, इसका मतलब होता है कोई भी ऐसा डॉक्टर जो कि हम लोग के इंडोक्राइन ग्लैंड वगैरह जो मतलब बॉडी के अंदर में हम लोग के जो पार्ट्स हैं उन पार्ट की का इलाज वगैरह करता है, उसको हम लोग इंडोक्राइनोलॉजिस्ट के नाम से जानेंगे। फिर जेरेंटोलॉजिस्ट दिया हुआ, जेरेंटोलॉजिस्ट हम लोगों का होता है कोई भी ऐसा डॉक्टर जो कि हम लोगों के किस चीज़ को स्टडी करेगा, जो कि स्टडी करेगा या ट्रीट कर रहा होगा हम लोगों के जो एज हम लोगों की बड़ी एजिंग जो हो रहा होता है, उम्र का जो विज्ञान रहता है, इसको जो देखता है उसको हम लोग जेरेंटोलॉजिस्ट के नाम से जानते हैं। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, जो हम लोग का दिया हुआ बाउंड्री ऑफ एन एरिया, किसी एक एरिया की बाउंड्री जो रहती है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो कोई भी एरिया की जो बाउंड्री रहती है उसको हम लोग पेरीफेरी कह रहे होते हैं, क्या कहते हैं उसको, पेरीफेरी के नाम से हम लोग जान रहे होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। इसके बाकी वर्ड्स को देखें तो इसमें हम लोग का पोर्च दिया, पोर्च मतलब होता है गेट, घर का द्वार जो रहता है वो इस तरह का बनाया हुआ रह रहा होता है मेनली, तो उसको हम लोग जो पोर्च के नाम से जानते हैं। इसके अलावा बालकनी, बालकनी मतलब सबको पता होगा कि घर में जो फ्लैट वगैरह रहते हैं, फ्लैट वगैरह के बाद का जो पार्ट रह रहा होता है, मतलब हल्का सा ऐसा कोई भी पार्ट जो कि हम लोग के घर से थोड़ा सा बाहर की तरफ ऐसा निकला हुआ रह रहा होता है, उसको हम लोग बालकनी के रूप में जानते हैं, जहाँ पर हम लोग बैठ सकते हैं, धूप वगैरह ले सकते हैं, वो सारा का सारा बालकनी वाला पार्ट में आता है। फिर वरांदा दिया हुआ है, वरांदा का मतलब क्या होता है, वरांदा हम लोग का होता है वो खाली जगह जो हम लोग के घर के सामने में होता है, लेकिन ये ग्राउंड फ्लोर करेगा, वरांदा हमेशा हम लोग के ग्राउंड फ्लोर करेगा, जबकि बालकनी जो है वो हम लोग के ग्राउंड फ्लोर की नहीं रहेगी। ठीक है, ये बालकनी हम लोगों के मेनली फर्स्ट फ्लोर से शुरू होती है, जबकि ग्राउंड फ्लोर पे जो हम लोग के घर के गेट के आगे का सामने का पार्ट रहता है जिसके ऊपर छप्पर भी रहता है, उसको हम लोग वरांदा के नाम से जानते हैं। अब अगले वर्ड की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला वर्ड हम लोगों का है वर्ड नंबर 77। ये दिया हुआ क्या, वॉर ऑफ रिलीजियस, मतलब जो रिलीजन्स हैं, अलग अलग तरह के जो धर्म हैं, रिलीजन्स की जो लड़ाई है, धर्मों की जो लड़ाई, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्रूसेड। क्या कहते हैं, क्रूसेड कहते हैं, मतलब धर्म युद्ध उसको कह रहे होते हैं। ठीक है, जो टेररिस्ट वगैरह होते हैं या जो जिहादी वगैरह रहते हैं या कोई भी ऐसा आदमी जो कि अपने धर्म को सबसे सुप्रीम दिखाने के लिए लड़ाई कर रहा हो, तो उस लड़ाई को क्रूसेड के नाम से जानेंगे। फिर कैलीग्राफी दिया हुआ, कैलीग्राफी मतलब होता है सुलेखन, अच्छा लिखने की कला ही हम लोगों की कैलीग्राफी कहला रही होती है। फिर कैवेलरी दिया, कैवेलरी मतलब तो घोड़े की सेना, मतलब ऐसी सेना जो कि घोड़े पे बैठ के घूमती है, उसको कैलीग्राफी कहेंगे, घुड़सवार। इसके अलावा कॉन्ट्राबैंड, कॉन्ट्राबैंड मतलब होता है तस्करी का कोई भी सामान, कोई ऐसा सामान जो कि कोई देश बैन करके रखा है, उसको दूसरे देश में हम लोग इलीगली ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं, तो उसको हम लोग कॉन्ट्राबैंड के नाम से जानेंगे। अगले वर्ड की तरफ मूव करें, ये वर्ड नंबर 78, इसमें दिया द गवर्नमेंट ऑफ द नोबेलिटी, मतलब जो नोबल पर्सन है उनके द्वारा जो गवर्नमेंट फॉर्म करी जाती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एरिस्टोक्रेसी। क्या कहता है उसको, उसको एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, बाकी वर्ड्स की तरफ अगर बढ़े, नोबल आदमी मतलब कुछ प्रतिष्ठित लोग जो रहेंगे उनके द्वारा जो गवर्नमेंट फॉर्म करी जाएगी उसको हम लोग एरिस्टोक्रेसी कहते हैं। फिर ब्यूरोक्रेसी दिया तो ब्यूरोक्रेट्स जो रहते हैं, मतलब जो भी प्रशासनिक अधिकारी लोग हैं इनके द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जा रही होती है, इसको हम लोग ब्यूरोक्रेसी के नाम से जानते हैं। ऑटोक्रेसी को यदि देखें तो ऑटोक्रेसी हम लोगों का मेनली होता है कि अगर एक ही आदमी के पास में सारा पावर रहेगा तो उसको ऑटोक्रेसी में हम लोग रखेंगे। क्या इसको डिक्टेटरशिप से भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ये डिक्टेटरशिप की तरह ही, डिक्टेटरशिप में ही एक आदमी के पास में सारा का सारा ताकत रह रहा था, तो वही चीज़ यहाँ ऑटोक्रेसी में भी होता है। फिर ओलिगार्ची दिया, ओलिगार्ची मतलब होता है जिसमें बहुत सारे कम लोग जो हैं, कम लोगों का शासन जो रहता है उसको ओलिगार्ची के नाम से जानता है, मतलब थोड़े से लोग जमा हुए गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, वही सब सारा काम कर रहे हैं, तो वो ओलिगार्ची कहला रहा होगा। फिर अगले वर्ड की तरफ बढ़े, टू स्टोर एंड स्टॉक, मतलब किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा स्टोर करना, जमा करना, स्टॉक करना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं होर्ड। ठीक है, जमा करना, ये हम लोग कहता है होर्ड। ठीक है, होर्डिंग जो है वो भारत में इलीगल है, मतलब किसी भी जो इंपॉर्टेंट गुड्स है उसको अगर हम लोग जमा कर खूब सारा रख लेते हैं तो वो हम लोग का होर्डिंग कहलाएगा, और ये हम लोग के भारत में जो बंद है। इसके अलावा हेल आता है,
हेल का दो ठो मतलब होता है, एक हेल मतलब होता है क्या, एक हेल मतलब होता है नर्क, क्या है नर्क होता है, और दूसरे हेल का मतलब होता है बर्फ़ के छोटे छोटे गोले, ठीक है, बर्फबारी जो हो रही होती है तो उसको हम लोग जो हेल के नाम से ही जान रहे होते हैं उन बर्फ़ के छोटे टुकड़ों को भी। फिर अगला वर्ड हम लोग का हाइड, हाइड मतलब छिपना होता है, सबको पता है। और फिर होर्ड, होर्ड मतलब होता है कि खूब सारे लोगों का जमा होना, ये हम लोग के होर्ड कहला रहा था। देखिए HOARD मतलब होता है बहुत सारे सामान को जमा करना, और HORDE का मतलब होता है बहुत सारे लोगों का जमा होना। तो हम लोगों को वहाँ याद रखनी है कि कौन सा किसका मतलब है, किसका क्या मीनिंग है, ठीक है ये। फिर वर्ड नंबर 80 हम लोग का दिया हुआ, स्टडी ऑफ रिलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म टू वन अनदर एंड टू देयर सराउंडिंग्स, मतलब जो ऑर्गेनिज्म हम लोग के अलग अलग रखे हैं इनका एक दूसरे से और साथ ही साथ अपने परिवेश से, अपने सराउंडिंग से, अपने चारों तरफ से जो रिलेशनशिप रहता है इसको हम लोग क्या कह रहे होते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं इकोलॉजी। क्या कहते हैं इसको, हम लोग कहते हैं इकोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा बायोलॉजी दिया हुआ, बायोलॉजी मतलब होता है जीव विज्ञान, मतलब जानवरों के लिए जो हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं, जो जीव जंतुओं के लिए, सिर्फ जानवरों के लिए नहीं, पेड़ पौधे भी इसमें आते हैं बायोलॉजी में। फिर साइकोलॉजी दिया हुआ, साइकोलॉजी में हम लोग जो है वो उनके ये मनोविज्ञान हम लोग का है, मतलब उनके अंदर, मन के अंदर क्या सब चीज़ें चल रही है इसको हम लोग जो पढ़ते हैं तो वो हम लोग का साइकोलॉजी कहलाता है। फिर फिजियोलॉजी दिया, फिजियोलॉजी मतलब होता है हम लोग की बॉडी किस प्रकार से काम कर रही है, किस प्रकार से फिजिकल एक्सरसाइज हम लोग के बॉडी को के अलग अलग तरह के मूवमेंट को इम्प्रूव वगैरह कर सकती है, तो वो हम लोग के फिजियोलॉजी में आ रही होती है। अगले वर्ड की तरफ मूव करें हम लोग का, जो वर्ड नंबर 81 है, इसमें दिया अ बॉडी ऑफ पर्सन अपॉइंटेड टू हियर एविडेंस एंड गिव देयर वर्डिक्ट इन ट्रायल्स, मतलब कोई भी जो ट्रायल होती है, कानूनी प्रक्रिया है ट्रायल, उसमें कोई भी आदमी जिसको अपॉइंट करा जाता है, किस लिए अपॉइंट करा जाता है, तो उस आदमी को अपॉइंट करा जाता है कि आप जो है वो सारे के सारे एविडेंस वगैरह को चेक करिएगा, और एविडेंस वगैरह को चेक करने के बाद आप जो है वो आप लोग अपना जो डिसीजन रहेगा वो दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग काम होगा। तो उसको हम लोग ज्यूरी कह रहे होते हैं, क्या कहते हैं उसको हम लोग ज्यूरी कह रहे होते हैं। ज्यूरी मेनली 3, 5, 7 ऐसे लोगों का बनता है, ठीक है। फिर एसोसिएशन दिया हुआ, एसोसिएशन मतलब होता है क्या, बहुत सारे लोगों का संगठन एसोसिएशन कहलाता है। फिर काउंसिल, काउंसिल मतलब होता है परिषद, मतलब कुछ लोगों को अगर अपॉइंट करके कुछ चीज़ें बनाई जा रही है तो वो हम लोगों का परिषद में आता है। और बार, बार मतलब हम लोग छड़ को देख सकते हैं, बार मतलब सरिया भी होता है, ठीक है। इस तरह से बार के अलग अलग मतलब रहते हैं। फिर 82 नंबर में हम लोग बढ़ते हैं, दिया हुआ क्या, ए पर्सन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड टू बी समबडीज एल्स, मतलब कोई एक ऐसा आदमी जो कि क्या कर रहा हो, जो कि किसी दूसरे को ठग रहा हो, जो कि किसी दूसरे के साथ डिसऑनेस्ट कर रहा हो, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, उसको हम लोग नाम देते हैं इम्पोस्टर। क्या उसको नाम देते हैं हम लोग इम्पोस्टर, मतलब कोई एक ऐसा आदमी जो कि दूसरे को ठग रहा है, ढोंगी आदमी, ठीक है, वो हम लोग का यहाँ होगा इम्पोस्टर। इसके अलावा देखिए अगर हम लोग इसके बाकी सारे के सारे ऑप्शंस को, तो इसमें हम लोग का दिया इम्पेरियलिस्ट, मतलब होता है क्या, साम्राज्यवादी। इम्पेरियलिज्म के बारे में आप लोग जान चुके होंगे, इससे पहले जो ब्रिटिश इम्पेरियलिज्म को सपोर्ट करता था, तो मतलब साम्राज्यवाद को सपोर्ट करता था। फिर इम्प्लोरर दिया हुआ, इम्प्लोरर मतलब होता है याचक, कोई आदमी जो कि किसी चीज़ के लिए याचना कर रहा था। और इम्प्रेशनलिस्ट मतलब होता है कोई ऐसा आदमी जो अपना प्रभाव जमाना चाहता हो, जो प्रभाववादी आदमी हो वो। फिर वायलेंट स्टॉर्म हम लोग का दिया हुआ है, वायलेंट स्टॉर्म। वायलेंट स्टॉर्म का मतलब हम लोग का क्या होता है, इसमें हम लोग इसको देखेंगे टेम्पेस्ट, मतलब बहुत तेज़ तूफान जो हम लोग कहते हैं तो उसको हम लोग टेम्पेस्ट के नाम से जानेंगे, तूफान के नाम से जानेंगे, बहुत ज़्यादा तूफान के नाम से उसको हम लोग जानेंगे। फिर वेदर की बात करें, वेदर मतलब मौसम होता है, ब्रीज मतलब होती है धीरे धीरे करके बहने वाली हवा, और रेन मतलब होती है बरसात, ये सभी को पता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे हम लोगों का दिया हुआ है कि केयरफुल एंड थाउट इंक्वायरी, मतलब काफ़ी सावधानी के साथ साथ जो है वो इंक्वायरी वगैरह जो करी जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। क्या, इन्वेस्टिगेशन के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। फिर इंटरव्यू, इंटरव्यू मतलब क्या होता है, साक्षात्कार होता है, मतलब किसी आदमी से उसके बारे में चीज़ें पूछनी। आप लोग भी जब किसी जॉब क्वालिफाई कर जाइए तो अलग अलग लोग आपका इंटरव्यू लेते रहेंगे। फिर एग्जामिनेशन मतलब होता है क्या, परीक्षा होता है, एग्जामिनेशन होता है। और एक्सप्लोरेशन मतलब होता है किसी भी चीज़ के चारों तरफ घूमना। अब इन्वेस्टिगेशन और एक्सप्लोरेशन दोनों लगभग सेम मतलब वाले रहे होते हैं, इन दोनों का मतलब इंस्पेक्शन करना, परीक्षण करना ही होता है। लेकिन जो हम लोगों का इन्वेस्टिगेशन होता है इसमें हम चीज़ों को बारीकी के साथ देख रहे होते हैं, इसलिए क्योंकि हमको उससे एविडेंस निकालने रहते हैं। जबकि एक्सप्लोरेशन मतलब हम सिर्फ उसके चारों तरफ घूम रहे हैं, किसी अच्छे किसी टूरिस्ट स्पॉट वगैरह को एक्सप्लोर करा जाता है, ठीक है, तो वहाँ से वो एक्सप्लोरेशन होगी। फिर 85 में हम लोग बढ़ते हैं, 85 नंबर में दिया सिचुएशन दैट स्टॉप्स एन एक्टिविटी फ्रॉम प्रोग्रेसिंग, मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी जो कि प्रोग्रेस को रोक सकती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बोटल नेक। क्या कहते हैं उसको, उसको हम लोग कहते हैं बोटल नेक, ठीक है, मतलब कोई ऐसा चीज़ जो कि फंसने वाला हो, ठीक है। बोतल के नाक से, गर्दन से आप लोग, बोतल के नेक से आप लोग जो है याद रख सकते हैं बोतल का गर्दन कितना संकर आ रहा था, मतलब उसमें चीज़ें फंस सकती है, इसलिए। फिर बाईपास हम लोग का दिया, बाईपास मतलब तो छोटा या दूसरा कोई रास्ता, ठीक है, उसको हम लोग बाईपास के नाम से जानते हैं। ब्रीच मतलब होता है उल्लंघन करना, मतलब जो कानून वगैरह बनी हुई है उसको पूरा का पूरा तोड़ देना। और ब्लॉकहेड मतलब क्या होता है, मूर्ख, ब्लॉकहेड मतलब मूर्ख होता है,
ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला हम लोग का क्वेश्चन नंबर 86 है। इसमें डिजीज विच इज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, कोई एक ऐसी बीमारी जो कि लोगों के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू फैल रही होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं कॉन्टेजियस। क्या कॉन्टेजियस कहते हैं? संक्रामक बीमारी। ठीक है, फिर इन्फेक्शियस हम लोग कहते हैं। इन्फेक्शियस मतलब भी होता है हम लोगों का संक्रामक भी। इसका मतलब होता है कि एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी, ऐसी बीमारी जो कि एक दूसरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू तो नहीं, मतलब हवा वगैरह के थ्रू, उसके कपड़े वगैरह यूज़ करने के थ्रू फैलती है, उसको हम लोग कहते हैं इन्फेक्शियस। फिर एपिडेमिक दिया हुआ। एपिडेमिक मतलब महामारी होता है। अभी सारे लोग इस वर्ड से बहुत अच्छे तरीके से भली भांति परिचित होंगे। और इंडेमिक, इंडेमिक मतलब होता है कि कोई एक ऐसी बीमारी जो किसी एक स्पेसिफिक पार्ट पर ही रह रही होती है, एक स्पेसिफिक पार्ट में ही रहती है, उसको इंडेमिक के नाम से जानते हैं। फिर वर्ड नंबर 87 है। इसमें द स्टडी ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन, मतलब पुराने सिविलाइजेशन वगैरह को, पुराने बिल्डिंग्स वगैरह को, पुराने चीज़ों को चेक करने की जो साइंस रहता है, पुरानी चीज़ों को जो पढ़ने का साइंस रहता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं आर्कियोलॉजी। हम लोग उसको क्या कहते हैं? उसको आर्कियोलॉजी के नाम से हम लोग जान रहे होते हैं। बाकी इसमें वर्ड हम लोग के हिस्ट्री दिया। हिस्ट्री मतलब हम लोग का क्या होता है? इतिहास हो रहा होता है। इसमें हम लोग पुरानी चीज़ों को ही पढ़ते हैं, लेकिन उनके ऑर्डर को, उनके क्या पॉलिटिकल चीज़ें थी, उनके क्या इकोनॉमिकल चीज़ें थी, उनको पढ़ते हैं। जबकि आर्कियोलॉजिकल स्टडी में हम लोग पढ़ते हैं कि उस समय का क्या विज्ञान था, उस समय किस प्रकार के जो हैं वो आर्कियोलॉजी थी, वहाँ पर किस प्रकार के बिल्डिंग वगैरह बनते थे, किस प्रकार के आर्किटेक्ट थे वहाँ पर। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं आर्कियोलॉजी में। फिर एथनोलॉजी दिया। एथनोलॉजी मतलब होता है आचरण का विज्ञान, मतलब हम लोग किस प्रकार का चीज़ों को बिहेव कर रहे होते हैं, उन बिहेव को जो स्टडी करी जाती है उसको हम लोग एथनोलॉजी कह रहे होते हैं। फिर एंथ्रोपोलॉजी दिया हुआ। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मनुष्य जाति का विज्ञान, मतलब इसमें हम लोग मनुष्य जाति के बारे में पूरा का पूरा पढ़ते हैं, कैसे इनका विकास हुआ, किस प्रकार से इनका विकास होता है, इन सब चीज़ों को हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग का दिया हुआ है कि एन एनिमल स्टोरी विथ अ मोरल, मतलब कोई जानवर की स्टोरी, लेकिन उसके अंदर क्या छिपी हुई है? उसके अंदर कोई मोरल छिपी हुई है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग फेबल कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग फेबल कहते हैं। फेबल मतलब कल्पित कथा, मतलब हम लोग इसके बारे में कल्पना वगैरह करते हैं। जैसे ये पंचतंत्र हम लोग की हो गई। पंचतंत्र हम लोग की एक फेबल है। उसके बाद अलावा एनेक्डोट दिया हुआ है। एनेक्डोट मतलब होता है क्या? कोई छोटा सा किस्सा, चुटकुला वगैरह टाइप का, वो जिसमें हम लोगों की जो मोरल वगैरह में जो थोड़ा सा फनी हो, ठीक है, उसको हम लोग एनेक्डोट कहते हैं। टेल मतलब कहानी हो रहा होता है। और पैरेबल, पैरेबल का मतलब होता है क्या? दृष्टांत, मतलब हम जो देखे हैं चीज़ों को वही हम बताते जा रहे हैं, तो वो हम लोग का पैरेबल कहलाएगा। ठीक है, अगले वर्ड की तरफ हम लोग बढ़ें। वर्ड नंबर हम लोग का 89 है। अ थिंग लाइकली टू बी इजीली ब्रोकन, कोई ऐसा चीज़ जो कि आराम से टूट सकता है, जो ऐसा दिखने में लगता है कि वो आराम से टूट सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं ब्रिटल, क्षणभंगुर इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, जो कांच वगैरह के प्रोडक्ट रहते हैं वो मेनली क्षणभंगुर रहते हैं, मतलब ब्रिटल रहे होते हैं, उनके ऊपर लिखा हुआ रहता है दिस इज ब्रिटल, इट इज़ अ ब्रिटल प्रोडक्ट। तो उसको अगर हल्का सा भी हम लोग छोड़ देते हैं तो वो हम लोग का पूरा टूट सकता है। फिर वल्नरेबल हम लोग का दिया। वल्नरेबल मतलब होता है कोई ऐसा चीज़ जो कि किसी भी चीज़ के चपेट में आराम से आ सके, उसको वल्नरेबल हम लोग कह रहे होते हैं। फिर फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब होता है काफ़ी लचीला, जो चीज़ें हम लोग की रबर वगैरह की बनी होती है वो एकदम फ्लेक्सिबल होती है। इसके अलावा डेलिकेट दिया। डेलिकेट मतलब होता है काफ़ी नाजुक चीज़, ठीक है, कोई ऐसा चीज़ जो कि आराम से ख़राब हो सकता है, वो हम लोगों की। फिर दिया हुआ बॉडी ऑफ सिंगर्स, मतलब बहुत सारे सिंगर का जो ग्रुप रहेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग क्वायर के नाम से जानेंगे। ठीक है, मतलब जो बहुत सारे जो लेडी वगैरह, बहुत सारे जो सिंगर वगैरह एक जगह जमा होकर गा रहे होंगे, उसको हम लोग क्वायर के नाम से जानेंगे। अब क्वायर भी दो तरीके के होते हैं। एक तो ये क्वायर है जिसका मतलब होता है कि जो सिंगर हैं उनके ग्रुप, और एक COIR क्वायर। क्वायर मतलब होता है क्या? नारियल की जटा वगैरह जो होती है, नारियल का जो वो रेशा रह रहा होता है, उसको हम लोग क्वायर के नाम से जानते हैं। नारियल को जब छीलते हैं तो उनका छिलका जो रहता है वही हम लोग का क्वायर कहलाता है। फिर क्वायर, क्वायर दिया हुआ। क्वायर मतलब क्या होता है? कोई एक सिंगर, ठीक है, कोई एक सिंगर अपने इंस्ट्रूमेंट वगैरह के साथ वो। फिर कॉरम, कॉरम मतलब जो लोग पॉलिटिको पढ़े होंगे, या पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जो लोग होंगे, जो लोग पॉलिटी को अच्छे तरीके से देख चुके होंगे, या जिनका ऑनर्स पॉलिटी रहा होगा, कुछ भी, मतलब अगर पॉलिटी को पढ़े होंगे तो आप लोग सारे के सारे लोग कॉरम को पक्का जानते हो। कॉरम मतलब गणपूर्ति होती है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को प्रस्तावित करना, मतलब जो ये रह रहा होता है, कोई भी वोटिंग वगैरह जो हो रही थी हम लोग की लोकसभा राज्यसभा में, उसमें कोरम रखा जा रहा होता है कि हाँ इतने लोग करेंगे तभी ये बिल पास होगा, नहीं तो ये बिल आगे नहीं बढ़ेगा, इस बिल पर डिस्कशन वगैरह नहीं करेगी कि वो। इसके अलावा फिर दिया हुआ वेरी ड्रामेटिक, मतलब बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक कोई भी चीज़, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं हिस्ट्रायोनिक। क्या उसको उसको हम लोग कहते हैं हिस्ट्रायोनिक, मतलब इसका मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक चीज़, काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक चीज़ कोई भी, वो हम लोगों का हिस्ट्रायोनिक के नाम से जाना जा रहा होता है। फिर हिपोक्रेटिक दिया हुआ। हिपोक्रेटिक मतलब होता है काफ़ी दिखावटी चीज़ें। हिपोक्रेट मतलब होता है दिखावा करने वाला आदमी, तो हिपोक्रेटिक मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा दिखावटी चीज़। ठीक है, फिर हरसूट दिया हुआ। हरसूट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है काफ़ी मतलब कैसा चीज़, काफ़ी अजीब टाइप का, काफ़ी लचीला टाइप का, वो हम लोग का हर सूट कह रहा होता है। फिर हौरी दिया हुआ। हौरी मतलब क्या होता है? हौरी मतलब होता है सफ़ेद।
ठीक है। हॉरी मतलब क्या होता है, हॉरी मतलब होता है सफ़ेद चीज़। इसके अलावा 92 में हम लोग बढ़ते हैं। 92 में हम लोग का दिया अ फिगर ऑफ स्पीच बाय विच अ थिंग इज स्पोकन ऑफ एज बीइंग दैट विच इज़ वेरी रिजेंबल्स। मतलब कोई स्पीच का ऐसा तरीका जिसमें जो चीज़ कहा गया है बस उसी तरह का चीज़ यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मेटाफॉर। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मेटाफॉर। जो लोग क्लास 10th को पढ़े होंगे, सारे लोग पढ़े ही होंगे, तो वो लोग सिमिली और मेटाफॉर वहाँ से पढ़ के आए होंगे क्लास 10th में। तो मेटाफोर मतलब होता है हम लोग का रूपक अलंकार। ठीक है, तो वो ये रूपक अलंकार है। सिमिली, सिमिली मतलब क्या होता है, इसका मतलब तो उपमा अलंकार। क्या, उपमा अलंकार हो रहा था। इसके अलावा एलिट्रेशन दिया हुआ, एलिट्रेशन मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार को हम लोग एलिट्रेशन के नाम से जानते हैं। फिर पर्सोनिफिकेशन दिया हुआ, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अगर हम लोग पर्सन के रूप में ट्रीट कर रहे हैं तो वो पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। जैसे हम लोग चंदा मामा कह देते हैं, तो चंदा को हम लोग पर्सन की तरह, मामा की तरह दिखा रहे हैं, तो वो चंदा का पर्सोनिफिकेशन हम लोग कर रहे होते हैं, मून का पर्सोनिफिकेशन हम लोग कर रहे होते हैं। अगले वर्ड की तरफ हम लोग देखें, अगला वर्ड हम लोग का है वर्ड नंबर 93। इसमें द प्रोसेस बाय विच अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मनी इट स्पेंड्स। मतलब कोई एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा क्या करा जाता है, जिसके द्वारा कोई एक आदमी या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन अपना जितना पैसा खर्चा करता है उसको कम करता है, वो जितना स्पेंड करता है इसको कम करता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रिट्रंचमेंट। क्या, इसको हम लोग रिट्रंचमेंट के नाम से जानते हैं, मतलब छटनी के नाम से जानते हैं। फिर बजटिंग दिया हुआ, बजटिंग मतलब होता है बजट बनाने की कला जो रहती है, इसको बजटिंग कह रहे होते हैं। इसमें हम लोग क्या सब चीज़ें करेंगे, उसमें कितना पैसा खर्चा करेंगे, ये सब चीज़ें इसमें बनाई जा रही होती है। फिर सेविंग, सेविंग मतलब बचत होता है। और क्लोजर, क्लोजर का मतलब होता है किसी भी चीज़ का समापन, किसी भी चीज़ का को ख़त्म करना, ये क्लोजर कहला रहा होता है। फिर वर्ड नंबर 94 दिया हुआ हम लोगों का कि एन एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम। मतलब जो प्रैक्टिकल विजडम है, प्रैक्टिकल बुद्धिमानी जो है, इसका जो पूरा का पूरा एस्टेब्लिश ये प्रिंसिपल रहता है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मैक्सिम। इसको मैक्सिम के नाम से जानते हैं। फिर मार्क्सिज्म दिया, मतलब मार्क्सवाद, मतलब मार्क्स की जो विचारधाराएं थी उसको इसमें लिखी गई। इसके अलावा प्लेटोनिज्म दिया हुआ, मतलब प्लेटो की विचारधाराएं इसमें लिखी गई। और नियोलॉगिज्म दिया हुआ, नियोलॉगिज्म का मतलब होता है कोई नया वर्ड वगैरह बनाना, उसको हम लोग यूज़ में लाना, ये हम लोग का नियोलॉगिज्म के नाम से इसको जानेंगे हम लोग। अगला वर्ड हम लोग का 95 नंबर है, पर्सन विथ whom वन वर्क्स। मतलब कोई एक ऐसा आदमी जो कि किसी दूसरे के साथ साथ काम कर रहा हो, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कलीग। क्या, कलीग कहते हैं, मतलब साथ साथ काम करने वाले लोग। ठीक है, वो हम लोग के कलीग कहलाते हैं। इसके अलावा कंटेम्प्रेरी दिया हो, कंटेम्प्रेरी मतलब होता है एक ही समय के लोग। मतलब मेरे कंटेम्प्रेरी आप लोग हुए, क्यों, क्योंकि हम इस समय में, हम 2022 में भी आप लोग को बता रहे हैं और आप लोग पढ़ रहे हैं, तो मेरे साथ ही साथ आप लोग हैं, इसलिए इसको कंटेम्प्रेरी हम लोग कह रहे होंगे। फिर हम लोग का कंपेनियन दिया हुआ, कंपेनियन मतलब क्या था, साथी, दोस्त, वो। फिर पार्टनर मतलब भी यही कंपेनियन ही होता है, मतलब साथी ही होता है, इसका भी मतलब पार्टनर का भी मतलब। इसके अलावा दिया ऑनेस्टी ऑफ कैरेक्टर, मतलब अपना जो उसको कैरेक्टर दिया गया है उसके प्रति काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्टी अगर कोई रख रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे रेक्टिट्यूड, मतलब इंसाफ करना, कि वो अपने जो कैरेक्टर है उसके साथ साथ इंसाफ किया है, रेक्टिट्यूड किया है। ठीक है। इसके अलावा इंटेग्रिटी दिया हुआ, इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है, इसकी मतलब होता है अखंडता। क्या, इंटेग्रिटी मतलब होता है अखंडता। ऑनर, ऑनर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सम्मान, किसी के बारे में अच्छा चीज़, किसी को रिस्पेक्ट करना, ये सम्मान कहलाता है। डिग्निटी मतलब उसकी मर्यादा हो रही होती है, डिग्निटी मतलब उसकी मर्यादा। इसके अलावा आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें दिया हुआ एक्सप्रेशंस ऑफ सिंपैथी। मतलब किसी के प्रति हम लोग जो है सिंपैथी अगर दिखाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कंडोलेसेंस। क्या, कंडोलेंस, उसको हम लोग ये कॉन्डोलेंस इसके नाम से उसको हम लोग जान रहे होते हैं। मतलब किसी के प्रति हम लोग सिंपैथी दिखा रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि ना इसके साथ बुरा हुआ है, ये। इसके अलावा कॉन्ग्रेचुलेशंस मतलब होता है क्या, किसी को बधाई वगैरह देना, ये कॉन्ग्रेचुलेशंस में हम लोग का आता है। फिर कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है किसी की प्रशंसा वगैरह करना, ये कॉम्प्लीमेंट कहला रहा होता है। और कंडेमनेशन मतलब होता है किसी की निंदा करना, ये कंडेमनेशन के नाम से इसको हम लोग जानेंगे। अगला हम लोग का वर्ड नंबर 98 दिया हुआ है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड साउंड। मतलब कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका यूज़ करा जाता है साउंड को रिकॉर्ड करने में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग किस नाम से जान लेते हैं, उसको हम लोग फोनोग्राफ के नाम से जानते हैं, उसको हम लोग फोनोग्राफ के नाम से जानते हैं। इसका यूज़ करके हम लोग रिकॉर्ड करते हैं किसी भी चीज़ को। इसके अलावा ग्रामोफोन दिया, ग्रामोफोन हम लोगों का जो है वो देखे होंगे कि अलग अलग तरह के बड़े से चोंगे टाइप का इस तरह का रह रहा होता है, उसके नीचे एक गोल से घूमे यानी सुई डाली हुई रहती है और वो घूमते रहता है, ये इस तरह का बना हुआ रहता है, तो उसको हम लोग ग्रामोफोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, वो हम लोग का ग्रामोफोन हो रहा होता है। फिर इसमें हाइड्रोफोन्स दिया हुआ, हाइड्रोफोन हम लोग का एक ऐसा मशीन होता है जो पृथ्वी के पानी के अंदर जो है, पृथ्वी नहीं, पानी के अंदर जो है वो साउंड वगैरह को रिकॉर्ड करता है, उसको हम लोग हाइड्रोफोन के नाम से जानेंगे। ठीक है। फिर हम लोग का जो है वो मेगाफोन दिया, मेगाफोन मतलब स्पीकर होता है, भोंपू होता है, जो इस तरह के कुछ बनाए हुए रहते हैं, इसके पीछे रहता है वो लगाया हुआ उसका साउंड सिस्टम, और ये बज रहा होता है, तो इसको हम लोग जो है मेगाफोन के नाम से जानेंगे। इसके अलावा हम लोग का दिया हुआ परटेनिंग टू हॉर्सेस, मतलब जो हॉर्सेस की तरह का जो परटेन कर रहा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इक्वीन। क्या, इक्वीन कह रहे होते हैं। ठीक है।
मतलब वो घोड़े की तरह का काम करता है, तो उसको हम लोग इक्विन के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इक्विनॉक्स दिया, इक्विनॉक्स मतलब जहाँ पर दिन और रात दोनों बराबर होता है, एक ऐसा समय जहाँ पर हम लोग का डे और नाइट दोनों इक्वल होता है, उसको इक्विनॉक्स कहते हैं। फिर इक्वेस्ट्रियन, इक्वेस्ट्रियन का मतलब क्या होता है? इक्वेस्ट्रियन का मतलब होता है घुड़सवार आदमी, कोई एक ऐसा आदमी जो कि घोड़ा चलाता है, उसको हम लोग इक्वेस्ट्रियन के नाम से जानेंगे। फिर इक्वेशन, इक्वेशन का क्या मतलब होता है? इक्वेशन का मतलब होता है समीकरण, कोई भी जो सारे के सारे लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन वगैरह पढ़ के आए हुए हैं, मतलब वो समीकरण, ठीक है। और आज का हम लोग का लास्ट वर्ड है, क्या दिया हुआ? वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, मतलब कोई एक ऐसा आदमी जो कि सही नहीं हो सकता, जो एक बार गलती कर दे, मतलब गलती है, अब उसको ठीक नहीं करा सकते, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं इनकॉरिजिबल, मतलब इसको संशोधित नहीं करा सकते, इसको ठीक नहीं किया जा सकता है, तो ये हम लोग का इनकॉरिजिबल के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। इसके अलावा हम लोग का इनक्यूरेबल दिया हुआ, इनक्यूरेबल मतलब होता है कोई ऐसा चीज़ जो कि अब ठीक नहीं हो सकती है, कोई एक ऐसी बीमारी जो कि सही नहीं हो सकती है, उसको इनक्यूरेबल के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर हार्डेंड, हार्डेंड का मतलब होता है काफ़ी कठोर, काफ़ी मजबूत वो। और वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब होता है किसी के चपेट में आ जाना, किसी के गिरफ्त में आ जाना, वो वल्नरेबल कहलाता है। तो बस इतने ही हम लोग के वर्ड है। आशा है आप लोगों को ये अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ साथ, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।